बैठी हुई थी, उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहां पे बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से, तो वो कहती जो जो मर्जी करो, हमारी तरफ से तुम आजाद हो, बेशक यहाँ से तुम मतलब दफान हो जाओ तुम। मारने की रीजन क्या बताई उस बच्ची ने आपको? मारने की रीजन ये बताई कि वो बच्ची जो थी वो पीटीआई की पोलिंग एजेंट थी। पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दी गई हैं। इवन के पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली भी नहीं आ रही। कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने किसको कास्ट किया है, लेकिन जिसने जिसको देना है उसने उसी को देना है। उसने अपनी मर्जी वहाँ पे अंदर सेलेक्ट करनी है, और मैंने अपनी करनी है, भाई ने अपनी करनी है। ये जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है, पुलिस भी है, लॉ रिफॉर्म भी है, रेंजर्स भी है, बहुत अच्छे इंतजाम है। अगर मानती हूँ, देखिए मोबाइल बंद होने की वजह से लोगों को अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने मर्दों के साथ निकली हुई हैं, अपने भाइयों के साथ निकली हुई हैं, अपने बेटों के साथ निकली हुई हैं कि वोट कास्ट करने के बाद उनके साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग अब मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से। जो ट्रेडिट जाता है ना एक बंदे को, अब अवाम बड़ी बात शऊर है, शऊर आ गया, उसको पता चल गया कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ये पता चल गया। अब हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी आवाम जानती है, जिसको लाना था ले आए हैं, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोट। वेलकम दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो हमने सना अमजाद के चैनल से लिया। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई को जरूर फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में वोटिंग चल रही है और इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद है। दोस्तों तो देखते हैं बाकी पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दी गई हैं। इवन के पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली भी नहीं आ रही। इसी सिलसिले में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आसिफ अफजल। क्या करते हैं सर आप? मैं एक आईटी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपने किस पार्टी को दिया, लेकिन ये बताएं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की आवाम के लिए। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, आम इंतखाबात का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ही शट डाउन हो गया है। क्या कहेंगे, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आम आवाम को? मैडम 29 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, इन्हीं इलाकों में रहते हुए वो उम्र गुजरी है। लेकिन आज जब इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी तो मुझे इस लोकेशन को तलाश करने में और लोगों से पूछ के यहाँ पहुँचने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगा। हालांकि मेरी रिहाइश यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे। तो ये एक इंतहाई जो है वो इसको कह सकते हैं कि ये इंतहाई काबिल ताज़ीर जिसको कहा जा सकता है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। इनको एटलीस्ट सर्विसेज यहाँ तक तो मुहैया होनी चाहिए थी। बेशक पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त मोबाइल नहीं जा रहे, नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन ये जो है काबिल मुजम्मत फेल है कि आपने बिल्कुल ही सारा कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया और हम अब तलाश में मारे फिर रहे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं कि हमने अपना हक राय दही कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन सर कोई खास रीजन आपको नजर आ रही है कि बहुत जरूरी था आज इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करना? क्या रीजन है? मैं इन भाई की बात को जो है ना क्लियर कर देता हूँ। मुल्क के हालात ठीक नहीं थे और अभी भी ठीक नहीं है। आप बलूचिस्तान देख लें और भी कंट्रीज। बिल्कुल ऐसा ही है, बलूचिस्तान में एक दिन में 3 ब्लास्ट हुए हैं। इन्हीं की बात को मैं बढ़ा कर दूंगा। मोबाइल इंटरनेट भी बंद है, मोबाइल भी बंद है। अच्छा है, यहाँ पे आप देखें कितने नज़्म ज़ब्त से वोट कास्ट भी किए जा रहे हैं। अगर ये 20 साल से इधर से रहते हैं ना, हर बंदे को पता कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है। मेरा भी, मुझे भी पता है मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। आपको पता है मुझे 3 घंटे लग गए अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने में। मैं जिस इलाके में रहती हूँ मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, उन गलियों में साइकिल चलाते हुए गुजरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 4 से 5 घंटे घूमने के बाद पता चला कि मैंने अपना वोट कास्ट कहाँ करना है। मैडम आपने एक बात कही थी कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने किसको कास्ट किया है, लेकिन जिसने जिसको देना है उसने उसी को देना है। उसने अपनी मर्जी वहाँ पे अंदर सेलेक्ट करनी है, और मैंने अपनी करनी है, भाई ने अपनी करनी है। ये जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है, पुलिस भी है, लॉ रिफॉर्म भी है, रेंजर्स भी है, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। अगर मानती हूँ, देखिए मोबाइल बंद होने की वजह से लोगों को अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने मर्दों के साथ निकली हुई हैं, अपने भाइयों के साथ निकली हुई हैं, अपने बेटों के साथ निकली हुई हैं कि वोट कास्ट करने के बाद उनके साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग अब मिल नहीं पा रहे एक दूसरे। इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट ने पहले से ही क्या कहते हैं, आप लोगों के घरों में रसीदें चली गई थी। सर आप देखिए इंटरनेट
बंद करना कोई मसले का हल नहीं है ना। आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर करें, आप अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करें। हमारे मुल्क का सबसे ज्यादा बजट हमारे डिफेंस पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा बड़े त्योहारों पर, दिनों पर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देते हैं। सर, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं देखा। इंडिया की बात कर लेते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है भारत। आप मुझे बताएं, वहाँ पे भी इंतखाबात होने वाले हैं। हम हमारे वोटर जितने भी हैं हम परेशान हो रहे हैं, कोई कहीं है, किसी से राब्ता कोई नहीं है। हम खुद सुबह के इधर बैठे हुए हैं और हमारे तकरीबन को 300-400 वोट डालना था, राब्ता नहीं है किसी का किसी के साथ। हम रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है। मेरे वालिद का वोट लास्ट टाइम यहाँ पे था, इस दफ़ा यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस आर देयर। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों का हल ये है कि मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। 8 मई का वाकया हो तो 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमारे पास 9-10 मुहर्रम हो तो 2 दिन इंटरनेट नहीं आता। सर, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम आजाद कहाँ से आजाद है? इंडिया बनी हुई है, ऐसा हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से राब्ता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही है, सुबह की औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आज़ादी दी हुई है, कौन सी आज़ादी है? हमें हमारा हक ही नहीं मिल रहा। गॉड फॉरबिड अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो आप किस तरह बुला सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस में होती है। किसी का हार्ट का रिलेटेड इशू है, किसी का किडनीज का प्रॉब्लम है, आप किस तरह उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? किस तरह कोऑर्डिनेट किस तरह कर रहे हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान का इलेक्शन है, यहाँ पे दोस्तों 10 वीडियो को बंदे पूरा खड़े देखना, कर बहुत रहे हैं। इंटरेस्टिंग मेरी बात वीडियो है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेन पार्टी है, हम उसकी बात करें तो उसका हम खुलेआम जिक्र भी नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2018 में मैंने जिस पार्टी को वोट दिया था, आज मुझे उसका निशान जो है वो बैलेट पेपर में नजर ही नहीं आया। मतलब हम उसका नाम नहीं ले सकते उस जमात का। और अगर हम उस कैदी नंबर 804 की बात करें, अगर उसके हक में कोई वोट करने जाता है तो पुलिस की जानिब से, हमारे आला हुक्काम की जानिब से धमकाया जा रहा है, अवाम को जलील किया जा रहा है। उनको घूरते हैं, जो आपसे कैदी का नाम लिया ना, जो भी ऐसे करते हैं उनको घूरते हैं। और ये सबको पता है कि अवाम किसके साथ है, किसकी हुकूमत आने वाली है। सर, आपको लगता है कि आज पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, या आपको लगता है कि आज धांधली नहीं होगी? देखिए, होनी तो नहीं चाहिए और इसीलिए अपने ही इसी चीज़ की रेलेवेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सब लोग यहाँ पे निकले हुए और अपने अपने हक रायदही का इजहार कर रहे हैं। इमरजेंसी हो जाए तो फिर सर क्या कहेंगे आप? आज पाकिस्तान का एक बहुत अहम दिन है, पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं, हर बंदा वोट कास्ट करने के लिए निकल है, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शटडाउन है। शटडाउन नहीं है, वैसे एक जो क्रेडिट जाता है ना एक बंदे को, अब अवाम बड़ी बाशऊर है, शऊर आ गया, उसको पता चल गया कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ये पता चल गया। अब हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी अवाम जानती है, जिसको लाना था ले आए हैं, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोटिंग का, वरना जिसने आना पहले से डिसाइडेड है। 18 में भी इसी तरह था, अब तो पहले पता ही है। ये मतलब 18 में फिर इमरान खान सिलेक्ट था नहीं, ऐसे ही ना, 18 में सिलेक्ट था इमरान खान। ऐसे ही होता है। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है इमरान खान साहब को कौन लेकर आया, ये सबको पता है। यस, 2018 में इमरान खान आ सकता है, तो आज हम भी आपके ऑन एयर कैमरे में कह देते हैं कि 2024 में नवाज शरीफ है। हम ये चाह रहे थे इस मरतबा प्लेइंग 11 सबको मिलना चाहिए था। आपने निशान तक खत्म कर दिया, चलो वो तो बंदा जेल में है, निशान तो उसको दे दो यार। हर बंदे को राइट होना चाहिए कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वोट दे। आपने उसको भी खत्म ही कर दिया, और जो उसका नाम ले रहा है उसको वो उसका भी पता नहीं चल रहा, तो ये इलेक्शन तो नहीं हो आप रहे। ये देखें कि आपको नहीं लगता, ये भाई भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की, अब आप मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान के एक पोश एरिया में खड़े हैं जहां पर अगर हम इर्द गिर्द कैमरा घुमाएं तो बड़े वेल एजुकेटेड और बादशाह और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखें कि 70 साल हो गया हमारे मुल्क में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही। अगर हम अपने ये साथ वाले मुल्क बॉर्डर पार जरा देखें, वाघा बॉर्डर की तरफ उस तरफ नजर घुमाएं तो इंडिया में सियासी इस्तेकाम होने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट देख लें। 2 टन्योर हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, और कह रहे हैं कि तीसरा टन्योर भी उनका होगा। बिल्कुल, और अभी तक हम उसी पे लड़ रहे हैं कि जी लाइट नहीं आई, लाइट आ रही है, वो चांद पे चले गए हैं, और हमें अभी तक वो जो बेसिक मसाइल है ना, वो ही उसी से बाहर नहीं आ रहे। सीवरेज का सिस्टम आप देख लो, हमारी लाइटिंग का देख ले, गैस जो हमारे पास था
पहले आप इन्होंने एनालिसिस किया था, शायद 100 साल से ज्यादा तक चलेगी, अब कहते रियासत भी नहीं है जो साफ और शफाफ इलेक्शन देखने को मिलेंगे। देखें, जहां तक हमारे हलके का ताल्लुक है, मैं बाकी की तो बात नहीं कर सकती, जहां तक हमारे हलके का ताल्लुक है अभी तक तो जितनी पोलिंग हो रही है वो उसमें भी मुझे काफी लूप होल्स नजर आए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कितनी बेशुमार खवातीन हैं वो वापस आई हैं, उनको कभी हल्का नंबर, कभी घराना नंबर, कभी सिलसिला नंबर, इन चीजों के ऊपर से उनको तंग करके उन्हें वापस भेज दिया जाता है, उनको अपना वोट कास्ट करने का हक नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर हमारे ये जो 7 वाला इधर फ्लैट्स के बीच में जो बना है बूथ बना है, पोलिंग बूथ बना है, वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो हमारी अंदर पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहां पे बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से, तो वो कहती है जो मर्जी करो, हमारी तरफ से तुम आजाद हो, बेशक यहाँ से तुम मतलब दफान हो जाओ तुम। मारने की रीजन क्या बताई उस बच्ची ने आपको? मारने की रीजन ये बताई कि वो बच्ची जो थी वो पीटीआई की पोलिंग एजेंट थी और पोलिंग एजेंट को मार के उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस बच्ची का गाल लाल कर दिया। पाकिस्तान में